जय श्री राधे। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष में सुनने वाली एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जो श्री राम और सीता मैया की है। इस कथा को सुनने मात्र से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और श्राद्ध पक्ष में इस कथा में बताए अनुसार करने से और इस कथा का श्रवण करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति देते हैं और श्री रामचंद्र भगवान सीता मैया प्रसन्न होते हैं। सब सिद्धियाँ सीता जी हमें प्रदान करती है और पितृदेव हमारे पूर्वज जो श्राद्ध पक्ष में किसी न किसी रूप में धरती पे आते हैं और श्राद्ध पक्ष में अपने वंशज से पिंडदान लेने आते हैं। जो भी लोग श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त जो भी दान करते हैं, ब्राह्मण भोज करते हैं, उससे ग्रहण करके वो पितृलोक को जाते हैं और अपने वंशज को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आज मैं आपको श्राद्ध पक्ष में की कथा सुनाती हूँ। एक बार श्री रामचंद्र जी और सीता मैया जब अयोध्या में विराजे राजाधिराज बन के 14 वर्ष का वनवास में गए थे, तब दशरथ जी का देहांत हो गया था और देहांत के बाद में माता सीता और श्री राम जी ने फल्गु नदी में उनका पिंडदान किया था। परंतु उस पिंडदान में श्री रामचंद्र जी देरी से लौटे, इसलिए सीता मैया को अकेले ही वो पिंडदान करना पड़ा, जिसकी साक्षी सीता मैया ने फल्गु नदी से और ब्राह्मण से, तुलसी से और गैया से कहा, परंतु उनमें से किसी ने भी इस पिंडदान के लिए हाँ नहीं करी। फिर बाद में सीता जी ने अपने ससुर जी को याद किया और उन्हें प्रणाम करके उनकी स्तुति की। जब वो धरती पे आए उनकी आत्मा, तो उन्होंने अपनी पुत्र वधू का किया हुआ पिंडदान लिया और श्री राम को बताया कि मेरी पुत्र वधू सीता ने मेरा पिंडदान कर दिया है। तो श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और सीता जी को आशीर्वाद दिया, जो भी स्त्री श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का, अपने ससुराल पक्ष में जाके पूर्वजों का पिंडदान करेगी, उसे अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ उसके पास रहेगी। और सीता मैया ने तुलसी जी को श्राप दिया कि तुमने मेरी पिंडदान की बात स्वीकार नहीं की, इसलिए आप कलयुग में कहीं जंगल में, कहीं गंदी जगहों पे उग आएंगी। और गैया को श्राप दिया कि कलयुग में आपकी पूजा तो सब लोग करेंगे, आपको माता तो कह के बुलाएंगे, परंतु आप गंदी जगहों पे गंदगी खाती रहेगी, जूठन खाती रहेगी। ब्राह्मण को श्राप दिया कि आप कितना भी भिक्षा मांगो, परंतु आपकी पूर्ति कभी भी नहीं होगी। फल्गु नदी को श्राप दिया कि अभी आप धरती पर बह रहे हो, लेकिन आपने मेरे पिंडदान की हाँ नहीं करी, इसलिए आप फल्गु नदी के रूप में धरती पे तो रहोगी, गया जी में तो रहोगी, लेकिन धरती के ऊपर नहीं, धरती के 10 हाथ नीचे रहोगी। तभी से फल्गु नदी धरती के ऊपर नहीं, धरती के नीचे बह रही है। इसके बाद में जब राम जी ने रावण को मार के रावण पर विजय प्राप्त करके सीता जी को लेके जब अयोध्या में लौटे, तो उन्होंने जब श्राद्ध पक्ष का महीना आया, आश्विन महीना, तब श्री राम जी ने और सीता जी ने अपने पिता का श्राद्ध करने की सोची। तो सीता जी ने कहा अपने पति से, श्री राम से, कि हे स्वामी, हमें अपने पिता का श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के निमित्त हमें 21 ब्राह्मणों को न्योतना चाहिए, इसलिए आप ब्राह्मणों को न्योता दे आइए। सीता जी ने ऐसा कहा। जब राम जी उस समय अयोध्या के राजा थे, अयोध्या के राजा तो वो थे ही, परंतु वो तीनों लोगों के अधिपति थे, परंतु श्री राम को ब्राह्मण को न्योता देने में कोई श्रम नहीं महसूस हुई। उन्होंने मन में यही विचार किया कि मेरी पत्नी जो भी मुझसे कहती है वो सत्य भाषणी कहती है। सीता के कहे अनुसार श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के द्वार पे जाके उनको न्योता देने के लिए
ये सब वार्ता शिव जी देख रहे थे, भगवान भोलेनाथ देख रहे थे और नंदी से कहने लगे, जाओ जाओ, राम को रोको। अब वो ब्राह्मणों के घर में मारे मारे फिरेंगे, किस लिए जा रहे हो? परंतु फिर पार्वती जी ने कहा कि भगवान, हो सकता है श्री राम जी को ब्राह्मण को से कोई काम हो, उन्हें जाने तो दीजिए। आप नंदी को रोक लीजिए, उन्हें श्री राम जी को न रोके। कम से कम आप ये तो सोचिए कि वो ब्राह्मण के द्वारे पे क्यों जा रहे हैं। माता पार्वती के कहे अनुसार नंदी को रोक लिया गया और शिव जी शिवलोक से धरती पर देखने लगे कि श्री राम जी ब्राह्मण के घर पे क्यों गए। श्री राम जी ब्राह्मण के द्वारे पे जाके ब्राह्मण देवता को नमस्कार करके, प्रणाम करके, हाथ जोड़ के विनती करके बोले कि हे ब्राह्मण देव, कल मेरे घर पे मेरे पिता का श्राद्ध है, इसलिए आप भोजन पाने के लिए उपस्थित हो, आपकी बड़ी कृपा होगी। ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए और राम से कहे कि हे राम, तुम बुलाओ और हम ना आए। ये सब शिव जी देख कर प्रसन्न हो गए कि देखो, श्री राम जो अयोध्या के राजा है, तीनों लोगों के अधिपति है, वह स्वयं ब्राह्मण को न्योता देने गए। ऐसे करके श्री राम ने सभी ब्राह्मणों को न्योता दे दिया और अयोध्या राजमहल में वापस आ गए। दूसरे दिन उनके पिता का श्राद्ध था। श्राद्ध की सारे कर्म किए गए, भोज बनाया गया, सब कुछ किया गया, पतले वगैरह, आसन वगैरह, ब्राह्मणों की पूजा के लिए सामग्री, सब कुछ जुटाया गया। सीता मैया ने सुबह जल्दी उठ के सभी तैयारियां कर दी। सीता जी के साथ साथ उर्मिला, मांडवी और सुकीर्ति, उन्होंने मिलकर अपने ससुर का श्राद्ध के लिए सभी काम किए। जब ब्राह्मण देवता श्राद्ध पाने के लिए अयोध्या के राजमहल में पहुंचे, तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, मैं भी श्राद्ध का भोजन ग्रहण करना चाहता हूँ, मुझे भी आज भूख लगी है और श्री राम के हाथों से भोजन कौन नहीं करेगा और माता सीता का बनाया हुआ भोजन कौन नहीं करेगा, इसलिए मैं भी अयोध्या में जाकर श्री राम के घर पे श्राद्ध का भोजन ग्रहण करूँगा। शिव जी हट करने लगे। पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप ब्राह्मण थोड़े ना है, आप तो भूताधारी शिव शंकर है, आप तो अघोरी है, आप तो तीनों लोकों में हाहाकार मचाने वाले हैं, आप तो दुष्टों का नाश करने वाले, आप तो संहारक करता है। श्री राम ने केवल ब्राह्मणों को न्योता दिया है, ब्राह्मण जो धरती के देव हैं उनको न्योता दिया। आप तो ब्राह्मण नहीं हैं, आप तो कैलाश के अधिपति है, आप तो भूतों के अधिपति है, आप ब्राह्मणों में कैसे शामिल हो सकते? परंतु महादेव नहीं माने। वो बोले, मुझे तो श्री राम के घर पे जाकर श्राद्ध का भोजन करना है। अब पार्वती जी कर भी क्या सकती थी? शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण करके अयोध्या में चले गए। अयोध्या में जाने के बाद में उन्होंने अलख निरंजन का गूंज उठाई, आवाज़ लगाई, तो सीता मैया और श्री रामचंद्र जी दोनों बाहर आए और बोले कि आओ ब्राह्मण देवता, भोजन पाओ। अब उनको क्या चाहिए था? भगवान शिव को। वो जाकर आसन पर बैठ गए और भोजन पाने लगे। सभी ब्राह्मण भोजन पाके अपने घर पे दक्षिणा प्राप्त करके चले गए थे। केवल शिव जी ही बचे थे। अब शिव जी को सीता मैया भोजन बना के खिला रही है। अब वो तो खाए जा रहे हैं। सुकीर्ति, मांडवी, उर्मिला सब मिलके उनकी सेवा कर रही है। यहाँ तक कि कैकेयी माता, कौशल्या माता और सुमित्रा माता, वह भी उन्हें घर में जो भी है सब कुछ लाके दे रही है। पर शिव जी का तो पेट भरा ही नहीं। शिव जी ने निश्चय कर लिया कि मैं देखना चाहता हूँ कि श्री राम मुझे कितना भोजन, कितनी देर तक अपनी मान और मर्यादा रख सकते हैं और मुझे कब तक भोजन ग्रहण करवा सकते हैं। अब सीता मैया ने सब कुछ लाके दे दिया, कुछ भी नहीं बचा राजमहल में। शिव जी ने ऐसा अन्न खाया कि उन्होंने सारा भंडारा
खत्म कर दिया। अब अष्ट सिद्धियों की प्रदान करने वाली माँ सीता वह भी थक हार के श्री राम से बोली कि हे स्वामी, अब हमारे घर में कोई अन्न नहीं है, अब हम ब्राह्मण देवता को क्या भोज कराएंगे। ब्राह्मण देवता तो खाए ही जा रहे हैं, उनकी पेट की भूख शांत नहीं हुई, पता नहीं वो कई दिनों से भूखे हैं। आप उनसे निवेदन कीजिए कि आप भोजन तृप्त क्यों नहीं हो रहे। तब श्री राम ने सोचा, हो न हो जरूर कोई बात है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि अयोध्या से कोई बिना तृप्त हो ही जाए। तब श्री राम और माता जानकी भोलेनाथ के समक्ष जाके दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया और बोला, हे विप्रवर, आपकी भूख शांत नहीं हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे आपकी भूख शांत हो जाए, क्योंकि मेरे राजमहल में तो सारे अन्न का भंडारा खत्म हो गया है। तब श्री राम की ऐसी विनती सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो भोले हैं, उनकी थोड़ी सी स्तुति करो और वो प्रसन्न हो जाते हैं। तब उन्होंने अपना वो रूप दिखाया श्री राम को, जो रूप उनका अपना था। समझ गए श्री राम कि ये तो भोलेनाथ है, इनको तृप्त करना हमारे वश की बात नहीं है, इनको तृप्त करने के लिए देवी अन्नपूर्णा की बुलाना पड़ेगा। तभी श्री राम और माता जानकी अन्नपूर्णा देवी की स्तुति करने लगे। अन्नपूर्णा देवी की स्तुति उन्होंने हर विधि विधान से की। अन्नपूर्णा देवी उपस्थित हो गई। अपने हाथ में, अपने दाएं हाथ में चांदी के थाल में, सोने के कटोरे में खीर, अमृति और 5 पकवान लेकर वो श्री राम के पास उपस्थित हुई और बोली, हे श्री राम, हे जानकी, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब उन्होंने कहा, हे माता, आपको सत सत प्रणाम, आपके लिए आज्ञा नहीं, आपसे हम अनुग्रह कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं कि श्री हमारे भोले बाबा को तृप्त कीजिए। तभी अन्नपूर्णा देवी माँ ने अपनी थाली में से एक लड्डू लिया और भोलेनाथ के मुख में रखा। यहाँ तक कि भोलेनाथ के मुख में वो अंदर गया भी नहीं और भोलेनाथ तृप्त हो गए। तीनों लोग तृप्त हो गए। अन्नपूर्णा के अंश से सारे संसार की भूख मिट गई। अन्नपूर्णा देवी सीता मैया को आशीर्वाद देके गई। जो स्त्री एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन अन्नपूर्णा का ध्यान करके अपने ससुर, अपने दादी ससुर या अपने ससुराल में किसी भी अपने भाई बंधु जन का श्राद्ध करेगी, उसे माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलेगा और अन्नपूर्णा की कृपा से उसके घर में कभी किसी धान्य की कमी नहीं होगी। और भगवान भोले श्री राम से कहते हैं कि आप मुझसे कोई वर मांग लीजिए श्री राम, आपने मुझे तृप्त किया है। तब श्री राम ने कहा कि हे भोलेनाथ, श्राद्ध पक्ष में जो भी प्राणी धरती पर अपने माता पिता, अपने बंधुजनों का श्राद्ध करे, उनकी श्राद्ध करने के भोजन में कभी कोई त्रुटि ना हो। अगर हो भी तो आप उसे पूरी करें और उस भंडारे के भोजन में से चाहे वो 1 ब्राह्मण का बनाए, 2 का बनाए या 20 का बनाए या 50 का या 100 का, कभी वो खत्म ना हो, यानी कि वो कभी पूरा नहीं हो, वो बचा ही रहना चाहिए। ऐसा मुझे वर दीजिए, दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि श्राद्ध पक्ष में जब भी कोई ब्राह्मण किसी के घर में श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने जाए तो वो साक्षात आप ही का रूप हो, शिव का ही रूप हो, ताकि धरती के वासी अपने माता पिता का श्राद्ध करके आपकी कृपा प्राप्त करें। तो भोले बाबा ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया, जो भी प्राणी धरती पर अपने माता पिता का श्राद्ध सच्ची श्रद्धा के साथ करेगा और ब्राह्मण भोज करेगा, वो स्वयं मुझे तृप्त करेगा, स्वयं मेरी भक्ति प्राप्त करेगा और मैं ही उसके घर भोजन ग्रहण करने आऊँगा।
ऐसा आशीर्वाद दें। माँ अन्नपूर्णा और भगवान शिव शिवलोक को चले गए और श्री राम और सीता मैया ने श्राद्ध का सभी काम करके, सभी को प्रणाम करके अपना कार्य संपूर्ण किया। तो ये थे मेरे प्रिय मित्रजनों श्राद्ध पक्ष की कथा। इसके सुनने मात्र से सर्व पितृ प्रसन्न होते हैं और भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। इसलिए इसे हमें ये कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। वो एकादशी के दिन खास तौर पे हमें अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना चाहिए। हर स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति से कहे कि मेरे ससुर, मेरी सासू माँ, मेरे काकी ससुर, मेरे दादी ससुर, मेरी दादी सास, उनका श्राद्ध आप कीजिए। अगर पत्नी अपने पति से अनुग्रह करे तो पति इस बात को अवश्य मानेंगे। दोनों की सहमति से श्राद्ध हो, उस श्राद्ध का फल 4 गुना बढ़ जाता है और पितृ सहस्त्र आशीर्वाद प्रदान करते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।